राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार, मैं अनुद्र पाठी आज आप सभी के बीच में वो सच्ची बातें लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हमेशा नेता लोग घुमा देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में। आपको बता दें कि बाबा साहब के बारे में कई लोग भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। बाबा साहब ने जो कार्य किया है, मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई नेता या कोई मनुष्य कर भी सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। आज मैं आपको बाबा साहब के बारे में ही बताने जा रहा हूँ कि बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा है कि आप भगवान को मत मानो। कभी बाबा साहब ने ये नहीं कहा है कि भगवान कौन होता है। बाबा साहब इतने ज्ञानी थे जिन्होंने संविधान की रचना कर डाली, क्या वो भगवान पर आस्था नहीं रखते होंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन प्यारे मित्रों, आज जो अनोखा सच आपके बीच में लेकर आया हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई और पाखंड ना हो इसलिए हमेशा वो यही चाहते थे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि मानव सेवा की तरह होनी चाहिए, छुआछूत और पाखंड को बंद कर देना चाहिए। जबकि आपको बता दूं कि पहले के कैसे पुजारी होते थे जो कहीं ना कहीं पाखंड को अंजाम देते थे और कहीं ना कहीं एक भेदभाव ऊंच नीच का कार्य करते थे। मानव की जातियां बनाने वाले कोई भगवान नहीं बल्कि हम सब हैं। आपको बता दें कि गीता से लेकर के कई शास्त्रों तक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव सेवा करना ही मानव का धर्म है और मानव का कल्याण है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो फिर आप और हम कौन होते हैं मानव में भेदभाव करने के लिए? मित्रों, आज ये जो ऑडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ पाखंडी लोगों को ये ऑडियो थोड़ा सा चुभ सकता है, लेकिन ये ऑडियो एकदम सत्य पर आधारित है। बाबा साहब की वो बातें थी जो आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बाबा साहब के सिद्धांतों को कोई नहीं मानता। वो चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म से मतलब रखता हो। लेकिन आज जो लोग बड़े बड़े बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पर कभी वो चलना नहीं जानते। बाबा साहब ने हमेशा पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई और पाखंड को बंद करने का प्रयास किया है। भारतवर्ष में आज भी ऐसे ऐसे पाखंड हो रहे हैं कि धर्म के नाम पर लूटा घसूटी करना, धर्म के नाम पर पैसा ठगना, इस तरीके के जो कार्य होते थे बाबा साहब उनके खिलाफ रहते थे। लेकिन आज बाबा साहब को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है कि बाबा साहब हमारे थे और बाबा साहब ने कहा कि भगवान क्या है, जबकि सच्चाई ये है कि भगवान के प्रति, कभी आस्था के प्रति बाबा साहब ने कभी भी अनादर उनका नहीं किया, क्योंकि वे एक वो पढ़े लिखे और सिद्धांतिक व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा मानव सेवा, मानव कल्याण की बात की और पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि शास्त्रों तक में बताया गया है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम ने कभी भी ऊंच नीच नहीं किया। देखिए, अगर किसी को जो पद है उस पद की गरिमा को बचाने के लिए एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि नीचे वाला छोटा है तो हम उसको झुका दें। भगवान राम निषाद राज की जोड़ी आपने देखी होगी, इसके अलावा सबरी के बेर तक खाए। तो भगवान राम ने जब कभी भेदभाव नहीं समझा तो ये तुच्छ प्राणी कौन होते हैं जो भेदभाव करते हैं? आपको सच्चाई से अवगत करा दूं कि जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को निकालिए और मानव सेवा, मानव कल्याण के बीच में आइए। ईश्वर सबको बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। जातिवाद आप लोगों ने नीचे आकर फैलाया है। इसे त्याग कर एक साथ मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। बाबा साहब का यही सबसे बड़ा संदेश और यही हमेशा उद्देश्य रहा है। लेकिन कभी सिद्धांतों को नहीं माना गया। आज अगर कोई सच के रास्ते पर चलता है तो उसको लोग गाली देना चालू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं। शायद बाबा साहब के संविधान की ये देन है, न वरना ये कट्टरपंथी लोग सच बोलने वालों को कभी भी मार सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा आपको लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक सच्चाई छुपी हुई है।
हर एक व्यक्ति एक पद की गरिमा को देखते हुए लोगों की सेवा और मदद करता है, लेकिन लोग उसका अक्सर फ़ायदा उठा लेते हैं। मानते हैं कि अगर ब्राह्मण को एक उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है, तो अगर कोई हमारा अदर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान करता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसको झुका दिया जाए, बल्कि ब्राह्मण को भी उसका सम्मान करना चाहिए। ये विचार बाबा साहब के भी थे और शायद मुझे लगता है ये विचार हमारे भी होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।